वचन पढ़ा और सुना जाए, वो मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरी सेवकाई में, मेरे रोजगार में 1000 गुना फल लेके आए। 1000 गुना फल लेकर आए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। देखिए, हमने सामर्थ्य वर्शिप की, प्रभु यहाँ पर जुम्बिश, पवित्र आत्मा यहाँ पर उतरा और एक कुछ हुआ, और उसके बाद प्लीज बच्चे को थोड़ा पीछे देखना है ना, लेके चलिए पीछे। और है ना, हमने अद्भुत गवाहियां सुनी, प्रार्थनाएं हमने सुनी, लेकिन वचन के बिना सब कुछ अधूरा है ना। जिस तरह से खाने में नमक के बिना सब अधूरा है, जैसे वचन के बिना सब अधूरा है। हालेलुया। तो हम वचन में जाएंगे, आप ध्यान पूर्वक वचन में ध्यान दें, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम क्या करते हैं? परमेश्वर से बातें करते हैं। और जब हम वचन पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, तब परमेश्वर हमसे बातें करता है। हालेलुया। तो राजाओं का राजा आपसे बात करने पे है, तो हमें ध्यान पूर्वक सुनना है। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना उसका 15, यूहन्ना 15, पेज नंबर 1554, 154, न्यू टेस्टमेंट। जिसको पहले मिले वो पहले पढ़ना है ना। यूहन्ना 15 उसका 18, 154 पेज। यूहन्ना 15 उसका 18, 154 पेज। यूहन्ना 15 14 है, ये 15 इसका 18। संसार का बैर, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा है। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखो प्रभु का वचन क्या कहता है? यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। हालेलुया, हालेलुया। इसका क्या मतलब? यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। ये कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, है ना, कि उसने, जब लोग हमसे बैर करते हैं, आज करते हैं, है ना, कि आप आज जीवित भवन में हो तो जहां आप पहले जाते थे वहां के लोग आपसे कम बात करते हैं, है ना। और हो सकता है कि जिस तरह से ये बता रहे थे कि इनके करीबी जो एक्सपायर हो गए, जो प्रभु में सो गए, वो आज वो वहां पे होना था, हमें वहां होना था, या प्रभु की दासी को वहां होना था, तो वहां उनको रिश्तेदारों को बुरा लग रहा होगा, है ना। वो इनसे बैर कर रहे होंगे कि इन्हें वहां होना था, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि पहले परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसी तरह से जब हम प्रभु में आते हैं तो संसार हमसे बैर करता है। जब हम ये देखते हैं कि परमेश्वर को किसने पकड़वाया? उसके शिष्य ने, उसके चेले ने, जिसने उसके साथ उठा बैठा खाया पिया, और उसने उसके चमत्कारों को भी देखा। ऐसा नहीं कि उसने उसकी सामर्थ को नहीं देखा, उसने उसको प्रभु बोल के ग्रहण नहीं किया, उसने सब कुछ जाना, उसने ये भी जाना कि ये प्रभु है। उसने देखा कि उसने रोगियों को चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया और मरेओं को जिलाया। हालेलुया। इतने बड़े चमत्कार उसने देखे कि यीशु मसीह पानी पर चला, उसने 5 रोटी और 2 मछली से हजारों लोगों को खिलाया। ये सब चमत्कार उसने देखे, फिर भी उसके मन में शैतान ने काम किया और उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया और मरवा दिया। हालेलुया। तो जब उसने परमेश्वर को, लोगों ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, तो वो आप उनके लिए क्या है और हम उनके लिए क्या है? जब उसको उसने सताया है तो वो आपको भी सताएंगे। हालेलुया, हालेलुया, है ना। अब ये आप डर रहे होंगे कि हमें सताएंगे, कुछ लोग डर भी जाते हैं कि हमें सताएंगे, लेकिन आगे परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। हालेलुया। देखो यहाँ पर जो है कि सीटें जो खाली हुई, ये खाली नहीं है ना। यहाँ पर परमेश्वर के दूत बैठे हैं। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु की जो मिनिस्ट्रियां है, मीटिंग है, उसमें लोग
संसार से कम क्यों होते हैं? यदि आज पार्टी होती है ना, डीजे बजता, तो लोग ज्यादा होते या नहीं होते, है ना? लेकिन जब परमेश्वर की बात आती है तो लोग कम होते हैं। क्यों? क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया! आप सब चुने हुए हैं। हालेलुया! है ना? जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, हर एक व्यक्ति चुना हुआ है ना? तो प्रभु की ओर से ही है। ये प्रभु के भवन में बहुत लोग आना चाहते हैं, है ना? आना चाहते हैं, जो दूर है वो भी आना चाहते हैं, लेकिन कि दुष्ट की योजना ऐसी रहती है कि उनको वो हमेशा रोकता है। हालेलुया! हालेलुया! वही हम देखते हैं। तो आगे मैं पढ़ता हूं, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। हालेलुया! यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, हम संसार के नहीं, हम संसार में होते हुए भी हम संसार के नहीं हैं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। हालेलुया! हालेलुया! मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। मैं मेरी टेस्टिमनी दूं आपको कि इसके पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ खड़े होकर प्रभु का प्रचार करूंगा। हालेलुया! हालेलुया! कि परमेश्वर ने मुझे बूढ़े में से उठा के चुना, उसने मुझे धूल में से उठा के चुना। क्यों आप सबको परमेश्वर ने चुना? आप बाहर क्यों नहीं हो आज? आपको बाहर होना था ना। आज संडे था, आप बाहर जाते, आप नई नई डिशेस खाते, आप टीवी देखते, है ना, मौज मस्ती में। जिस तरह से अन्य जाति कर रही है वो भी आपको भी करना था, लेकिन आपने क्यों नहीं किया? आपने इसलिए नहीं किया कि आपको परमेश्वर ने संसार में से चुन लिया है। हालेलुया! कि आप फलों को लेके आए, आपको पहचानना है कि आप कौन हो। हालेलुया! हालेलुया! कि अब आपको पहचानना है कि आप साधारण व्यक्ति नहीं हो। मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रभु ने, आप वचन कहता है कि उसने आपका चित्र अपनी हथेली पे खोद के बनाया। तो क्या परमेश्वर को ऐसे ही के समय मिला था, या उसने ऐसी फिजूल आपको हथेली पे बना दिया है? क्या हम किसी का नाम हथेली पे लिखते हैं तो किसका लिखते हैं? कभी कभी लिखा होगा हमने, कभी जीवन में कभी तो लिखा होगा किसी का नाम, किसका लिखते हैं? जो सबसे प्रिय हमें लगता है उसका हम लिखते हैं। हालेलुया! तो प्रभु को चित्र बनाता, वो भी खोद के, तो आप उसकी कितने करीब हो, कितना प्यार हो आपको करता है। हालेलुया! हालेलुया! तो यदि हम परमेश्वर के करीब आते हैं, एक कदम यदि हम बढ़ाते हैं तो परमेश्वर 10 कदम बढ़ाता है। हालेलुया! वो हमारा पिता है। हालेलुया! हालेलुया! तो उसने हमें संसार में से चुन लिया है ना? हम पहले इस तरह का संडे मेरा नहीं बनता था। कुछ सालों पहले मैं संडे में हमेशा ये भोग विलास की जिंदगियों में हम जिया करते थे, टीवी में, मनोरंजनों में और घूमने में हम जीवन बिताते थे। चर्च जाते थे, लेकिन चर्च में हमारा उतना अटेंशन नहीं होता था, और 1 घंटे की प्रार्थना में भी हम कुल मिला के पूरे अटेंशन से शामिल नहीं होते थे। मोबाइल्स की ओर हमारा ध्यान अक्सर होता था, लेकिन प्रभु ने उन सब चीजों से दूर कर दिया। ये हमारा सामर्थ्य क्या? आज हम मोबाइल हमारा नहीं चला रहे, देख भी नहीं रहे किसका फोन आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ तो रहे होंगे ना, लेकिन ये हमारा सामर्थ्य क्या? कि नहीं, ये प्रभु का सामर्थ्य है। हालेलुया! ये हमारा ही परमेश्वर का सामर्थ्य। प्रिंस बाहर ले जाओ। हालेलुया! ये हमारा नहीं, परमेश्वर का सामर्थ्य है कि उसने हमें संसार में से चुन लिया है। आज हमें भी बाहर होना था, हमें भी बाहर घूमते हुए हम पहले जिस तरह थे उस तरह से हमें दोस्तों में होना था, लेकिन आज परमेश्वर उसके भवन में, जीवित भवन में लेके आया है। तो उसकी महाकरुणा और अमर दया का फल है। उसका वचन कहता है, मैं जिस पे चाहूं उस पे दया करूं और मैं जिस पे चाहूं उस पे कृपा करूं। हालेलुया! 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 तो वही दया और वही कृपा आप पे हुई है। हालेलुया! हर एक पे हुई है कि आज आप जीवितों की पृथ्वी पे जीवित हैं और इस जीवित भवन में जीवित वचन को आप सुन रहे हैं। हालेलुया! हर कोई सुन रहा है क्या? परमेश्वर तो हर किसी के लिए ये वचन रखा है। प्रभु ने हर किसी से बात की, लेकिन कोई सुन रहा है क्या? आप सुन रहे हो ना? आपको परमेश्वर की सामर्थ आप पे प्रकट हुई है। हालेलुया! देखिए, शैतान को, जो शैतान होता है, शैतानी आत्माएं होती है, तो दुष्ट आत्माएं होती है, उसको क्या चाहिए होता है? एक शरीर चाहिए होता है ना? क्या दुष्ट आत्माएं खुद ही हवा में काम करती है? वो एक शरीर चाहिए होता है उसको, वो शरीर में प्रवेश करके काम करती है। वो फिर उस व्यक्ति के द्वारा उल्टे सीधे जितने भी उसको काम करना है वो काम वो करती है। हालेलुया! हालेलुया! चाहे उलट फेर की बात, लड़ाई झगड़े हो, नशा हो और जो भी हो, व्यभिचार हो, सब तरह के काम हो, वो उससे करवाती है वो दुष्ट आत्मा। हालेलुया! हालेलुया! उसी प्रकार प्रभु के आत्मा को भी
एक शरीर की आवश्यकता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? प्रभु का आत्मा, यीशु मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा को भी एक शरीर की आवश्यकता है ना। जब वो हम में आता है तो आपने हमें चेंज देखा है ना। जब वो उतरता है तो फिर व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। जब वो आपके जीवनों में उतर जाएगा, जब वो आपके जीवनों में ठहर जाएगा, तो आप भी बड़े काम करोगे। हालेलुया। आप सामर्थ से भर जाओगे। उसका वचन कहता है मैंने तुम्हें सामर्थ का आत्मा दिया है, ना कि डर का। हालेलुया। ना प्रेम का और संयम का आत्मा दिया है, ना कि डर का आत्मा दिया है परमेश्वर। तो वही सामर्थ से जब आप भर जाओगे तो आप वो बड़े काम करोगे जो प्रभु यीशु मसीह करता था। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कि जितने लोग मुझ पे विश्वास करते हैं, मैं सच सच कहता हूं कि जो काम मैं करता हूं वो उससे भी बड़े काम करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर में वास्तव में यदि हम आ गए और प्रभु में हम वापस सरेंडर हो गए और परमेश्वर को जान लिया, हमने उसकी आत्मा को जान लिया, तो आप मुर्दों को जिलाओगे। हालेलुया। आप उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। उसकी शक्ति को यदि आपने महसूस कर लिया है, यदि आपने उसको जान लिया है, उसके सामर्थ्य को यदि आपने जान लिया है, तो परमेश्वर आपके जीवनों में बड़े काम करने पे, हालेलुया, उसकी बेदारी आपके जीवनों में आने पे, हालेलुया। ये वचन आप पढ़ना शुरू करो। जिसने नहीं पढ़ना शुरू किया उसको पढ़ना शुरू करो। आपके जीवन में मिरेकल हो जाएंगे। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम परमेश्वर से बातें करते हैं, है ना। वन साइड कम्युनिकेशन हो गया। तो क्या हमने आपको बोला और आपने समझ लिया कि उन्होंने सुना या नहीं सुना, लेकिन वहां से भी रिप्लाई आना चाहिए ना। वहां से रिप्लाई कब आता है? जब हम इसको पढ़ते हैं। जब प्रभु कब बात करता है? जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमसे बातें करता है। हमने तो हमारी बात कर दी, प्रार्थना कर ली ना, हमने प्रार्थना कर ली, हमने हमारी बात रख दी। अब जब प्रभु परमेश्वर की बारी है, तो देखो प्रार्थना अधूरी है जब तक हम वचन ना पढ़ें, है ना। जब यदि हम प्रार्थना करते हैं, घर में भी प्रार्थना करते हैं, कहीं पे भी प्रार्थना करते हैं, तो वचन तो हमको पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होना चाहिए, तब तो बातचीत का अर्थ है। यदि एक तरफ से कोई व्यक्ति बोले और दूसरी तरफ से कोई उत्तर ना आए, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि कम्युनिकेशन सही नहीं है। तो इसीलिए वचन पढ़ना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। हालेलुया। तो उसने कहा है कि वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। तो प्रभु ने आप सबों को संसार में से चुन लिया है। हालेलुया। 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 आगे, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। हालेलुया। हालेलुया। देखो, डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है ना। दुष्ट आपको आपके जीवनों में ऐसी बात लाएगा कि आपको डराने के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसे करेगा। यहाँ पर भी लिखा है कि वो तुम्हें सताएंगे, तो कुछ लोग डर जाते हैं कि नहीं हम, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है मैं आपको बताता हूँ। देखो, उसको याद रखो, यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, है ना। फिर क्या बोलता है? यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। उन्होंने परमेश्वर की बात मानी भी ना। कितने लोग परमेश्वर के अनुयायी थे, कितनी भीड़ प्रभु के पीछे चलती थी, है ना। 12 उसके प्रेरित थे, उन्होंने उसकी बात मानी और उन्हीं 12 चेलों ने आज चमत्कार किए। उन्होंने ये पवित्र शास्त्र लिखा, तो उन्होंने बात मानी। जब कहा उसने कि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे, आपकी भी बात मानेंगे वो, आपको भी वो, आपके भी पीछे चलेंगे वो, क्योंकि आप यहोवा के चुने हुए लोग हो। आपके चेहरे की लाइट देख के वो डर जाएंगे कि ये परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपकी भी, आप मेरी बात सुन रहे हो ना, आप कुछ रिस्पेक्ट करते हो तब तो सुन रहे हो ना। ऑनलाइन लोग जोड़ रहे हैं तो कुछ उन्हें परमेश्वर की बातें वो मान रहे हैं ना। ये सच है कि नहीं सच? तो वो आपकी भी बात मानेंगे। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है कि सताओ कोई वो बड़ी बात नहीं है, सताओ कुछ नहीं है। जब भीड़ हमने देखा कि अपोस्टल जी जो बजिंदर सिंह है जी, उनके खिलाफ भी षड्यंत्र हुआ, है ना। उनके खिलाफ भी षड्यंत्र हुआ और उन्हें जो कि बंदीगृह में डाल दिया गया। क्या उनकी मिनिस्ट्री बंद हो गई? क्या मिनिस्ट्री बंद हो गई? क्या उनके चमत्कार बंद हो गए? क्या प्रार्थनाएं बंद हो गई? क्या मीटिंग्स बंद हो गई? नहीं हुई ना। परमेश्वर की भीड़ उनकी बात सुन रही है कि नहीं सुन रही? सुन रही है ना। उसने कहा कि वो उन्होंने मेरी बात सुनी तो तुम्हारी भी सुनेंगे। हालेलुया।
तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको कार्य करने की आवश्यकता है। भीड़ आपके पीछे चलेगी, हालेलुया। लोग आपका अनुसरण करेंगे, लोग आपको देख के बदल जाएंगे, आपकी बात मानेंगे, जो आप बोलोगे वही काम वो करेंगे, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आप प्रभु के चुने हुए हैं। प्रभु ने क्या, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, हालेलुया। जब आपको संसार में से चुन लिया है तो क्या आप साधारण हो क्या? आप क्या ऑर्डिनरी हो क्या? किसी और को क्यों नहीं चुना? आपको ही क्यों चुना? क्योंकि परमेश्वर आपसे बड़े काम करने पे, उसने मूसा को क्यों चुना, उसने दानियल को क्यों चुना, उसने दाऊद को क्यों चुना? दाऊद तो भेड़ चराता था, भेड़ बकरी, एक साधारण सा चरवाहा था, उसने उसको बड़ा राजा बनाया परमेश्वर। उसने गोलियत को मारा, दानव को मारा उसने, जिससे सारे शाऊल की पूरी सेना डर गई थी, हालेलुया। उसने उसको मारा, हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उनको भी चुना था और आपको भी परमेश्वर ने चुना है। संसार में से परमेश्वर ने चुन लिया है, हालेलुया। 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 दाऊद के बहुत सारे भाई थे, लेकिन उनका अभिषेक नहीं हुआ। उसमें से उसका बड़ा भाई जो था, बहुत बड़ा, वो शूरवीर था, बहुत बड़ा धनुर्धर था, उसको नहीं चुना, सबसे छोटे को चुना, है ना। जो भेड़ बकरियां चराता था उसको चुना परमेश्वर। तो परमेश्वर ने लिखा है वचन कि मैंने जगत के तुच्छों और मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करूं। तो यदि आप अपने आप को कम समझते हो तो कम समझना आज से आप छोड़े, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही लोगों को चुनता है जो अपने आप में कमजोर समझते हैं, जो टूटे हुए मन के हैं, जिनको संसार ने दुखी किया है, जिन्हें संसार ने ठेस पहुंचाई है, जिन्हें कोई हर एक ने रिजेक्ट किया है, ऐसे लोगों को परमेश्वर चुनता है, हालेलुया। तो प्रभु ने आपको संसार में से चुन लिया है, हालेलुया, क्योंकि आप फलों को लेके आए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। देखो आगे क्या कहा गया है, फिर मैं फिर से पढ़ता हूं, 20 से फिर से पढ़ता हूं। जो बात मैंने तुमसे कही थी कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। दास अपने स्वामी से बड़ा है क्या? प्रभु का दास परमेश्वर से बड़ा है क्या? नहीं ना। जो प्रभु के दास हैं वो परमेश्वर से बड़े हैं? नहीं है ना, नहीं है। अपोस्टल जी प्रभु से बड़े हैं क्या? अंकुर नरोला जी बड़े हैं क्या? गजेंद्र सिंह जी बड़े हैं क्या? नहीं है ना, है ना। तो क्या लिखा है यहाँ पर? जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया ना, देखो वो बड़े नहीं है, प्रभु से बड़े नहीं होते ना प्रभु के दास, तो सताव तो आता है उनके ऊपर, है ना, लेकिन परमेश्वर हमेशा साथ रहता है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, हालेलुया। तो किसी से आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है कि आपको कोई आदर देगा या आपका कोई सम्मान करेगा या आपको कोई वो बहुत अच्छा बोलेगा। आपके मुंह पर कोई अच्छा बोल सकता है ना। हमको उनकी सराहना, कोई हमें सराहे तो सराहे, हमारे मुंह से हमें सराहना नहीं करनी है। हमें कि हमारा प्रतिफल कहाँ है, हम हमारा धन क्या जमा कर रहे हैं? स्वर्ग में जमा कर रहे हैं ना। जो भी यदि हम करते हैं, किसी को हम उधार देते हैं तो वापस लेने की इच्छा ना करें, पवित्र शास्त्र बोलता है ना। तो हमारा धन कहाँ इकट्ठा हो रहा है? स्वर्ग में हो रहा है ना। यदि हम किसी हेल्प करते हैं तो वापस लेने की इच्छा ना करें, क्योंकि हम किसके लिए, पर हमें पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं, वो जमा हो रहे हैं स्वर्ग में, है ना। तो प्रभु के कामों के लिए हम बने हैं और वही हमें प्रतिफल देगा। ऐसा नहीं है कि वो स्वर्ग में, अरे स्वर्ग किसने देखा, स्वर्ग में क्या परमेश्वर कब, अभी तो हम तकलीफ में, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ब्लेसिंग जब देना चालू करता है ना, तो आपको यहाँ से ही देना चालू करता है। जब अब वो देखता है कि आप वो मनों को जांचता है। देखो मैं बता दूं आपको कि एक चीज कि प्रभु अपने मनों को जांचता है पहले से, है ना, दूर ही से समय वचन कहता है कि वो तेरे मनों को दूर ही से जान लेता है। वो आपको जानता है कि आप कब बदल जाओगे। अभी आपको बहुत सारे पैसे और रुपए आ जाएंगे तो वो जानता है कि आप प्रभु से हट भी सकते हो, है ना। वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर, वो आज यदि आप अंगीकार कर लो कि परमेश्वर मैं कभी बदलूंगा नहीं ना, मैं आपसे दूर जाऊंगा, तो परमेश्वर आपके जीवन में आज ही मिरेकल कर दे, हालेलुया। वो सब ब्लेसिंग आपको आज ही दे दे परमेश्वर, है ना, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि प्रभु आज यहाँ मौजूद है, उसने उसके वचनों से द्वारा हमसे बात की है। तो
आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं कि परमेश्वर बड़ी ब्लेसिंग जो आप चाहते हो कि आपको रुपया पैसा जो भी आप चाहते हो, जो नीड है आपको, वो आपको आज ही दे दे परमेश्वर। लेकिन प्रभु मन को जांचता है, उसको मालूम है कि ये कब फिर जाएगा, ये कहां गिर सकता है, उसको पता है ना। तो वो तब तक हम हमारे मनों को जब तक मारते नहीं है, तब तक हम हमारे शरीर की अभिलाषाओं को नहीं मारते, तब तक परमेश्वर का आत्मा भी हमारे जीवनों में काम नहीं कर पाता है। हालेलुया। संसार की जब हम परवाह करते हैं तो परमेश्वर की परवाह नहीं कर पाते हैं। तो हमें संसार की परवाह नहीं करना है कि वो क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगा, मैं जीवित बावन जाऊंगा तो वो क्या बोलेगा, वो क्या सोचेगा, वो क्या करेगा, ये हमें नहीं सोचना। हमें तो प्रतिफल परमेश्वर देगा। क्या आप भूखे हो तो लोग आपको खाना खिला रहे हैं क्या? क्या आपके बच्चे वो पढ़ रहे हैं क्या? आपके जीवन में जो विपत्ति है वो दूर कर रहे हैं क्या? करने वाला तो वही है ना। है आपको जीवित रखने वाला कौन है? परमेश्वर है। लोग आपको जीवित रखे हैं क्या? आपकी सांसें वो चला रहे हैं क्या? आपको हवा पानी वो दे रहे हैं क्या? है तो वो देने वाला तो वही है। तो उसको हमें खुश करना है, लोगों को थोड़ी करना है। लोग तो कभी खुश परमेश्वर से नहीं होता, आपसे कहां से होंगे? प्रभु को नहीं छोड़ा उन्होंने, उसको मार दिया तो हमको छोड़ेंगे क्या? है? जो चमत्कार दिखाता था, वो उनको खाना खिलाता था, उसको ही नहीं छोड़ा लोगों ने। इजरायली लोगों को परमेश्वर ने 40 साल खाना खिलाया, ऊपर से गिराकर मन्ना खिलाया। वो भी कहां से गिरता था? ऊपर से गिरता था हर दिन। उनको बोला स्टोर नहीं करना है, वो स्टोर करते। अगले दिन कुछ लोगों के मन में संदेह आ गया, उन्होंने स्टोर कर लिया कल के लिए कि क्या मालूम कल गिराया नहीं गिराया, तो वो सड़ गया। हालेलुया। वो सड़ गया, उसमें कीड़े लगते हैं। प्रभु ने शनिवार के दिन उनको बोला कि अब एक काम करो, प्रभु का दिन है कल, विश्राम का दिन है, तो तुम आज ही कल के लिए भी बटोर लेना। उन्होंने बटोर लिया और कुछ लोग, और जब अगले दिन देखा तो वो बिल्कुल फ्रेश था। जब वो जो विश्राम के दिन उन्होंने यूज किया तो बिल्कुल फ्रेश था, और जब उन्होंने पहले उसको स्टोर किया था वो सड़ गया था। तो ये परमेश्वर की महिमा है ना, जो वो कहता है उसकी आज्ञा हमको मानना है, उस पर संदेह नहीं करना है ना। वो संदेह करने की तो बात हो भी सकती है ना, क्योंकि वो साधारण लोग हैं। उन्होंने सोचा कि आज खिलाया कल मिलेगा नहीं मिलेगा। परमेश्वर ने उनको हर दिन इसी तरह से खिलाया। हालेलुया। तो वो बड़ा परमेश्वर है। तो हम उस जीवित परमेश्वर को हम मानते हैं। कितनी बड़ी बात है कि आप साधारण परमेश्वर की आराधना नहीं करते हो, वो बड़े परमेश्वर की आराधना करते हो। हालेलुया। जिसने 5 रोटी और 2 मछली से लाखों लोग, हजारों लोगों को खिला दिया। तो अभी आपके जीवनों में परमेश्वर वो काम अब करने पे है। परमेश्वर जिस तरह से शैतान बड़ी धूम के साथ लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और उसकी बढ़ती ही जा रही है उसकी गूंज, तो परमेश्वर उसी बेदारी के साथ परमेश्वर भी काम कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर जिस तरह से इंटरनेट का इस्तेमाल शैतान ने किया, लोगों को मोबाइल में फंसाया, लोगों को इंटरनेट में फंसाया, परमेश्वर ने उसी बेदारी के साथ मोबाइल में भी काम करना शुरू किया। ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन वीडियो चल रही है, ऑनलाइन लाइव हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन। परमेश्वर का काम भी इसमें हो रहा है और आप ऑनलाइन देख के ही आए हुए है ना भाई। हालेलुया। ये भाई ऑनलाइन देख कर ही आए हैं, और बहुत सारे हमारे पास आते हैं, वो भी ऑनलाइन देख कर ही आते हैं। इस भवन को ढूंढते हुए आते हैं और ऑनलाइन से ही आते हैं। तो ये प्रभु का चमत्कार है जो परमेश्वर, मैंने कहा कि जब दुष्ट आत्मा ढूंढती है तो शरीर को ढूंढती है। एक शरीर उसको चाहिए होता है संसार को नष्ट करने के लिए। उस एक शरीर से वो व्यभिचार के द्वारा कितने लोगों को नाश कर देती, लड़ाई झगड़े के द्वारा, नशे के द्वारा वो कितने लोगों को नाश कर देती। परमेश्वर को भी, पवित्र आत्मा को भी एक शरीर की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार वो अपने दासों को चुनता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अपोस्टल जी, प्रॉफिट जी को उन्होंने चुना कि उन्होंने बेदारी ला दी, पूरे पंजाब को बदल दिया उन्होंने। हालेलुया। तो एक आत्मा परमेश्वर का जब काम, एक शरीर की आवश्यकता उसको भी है, तो उसको जब हम एंटर नहीं होने देंगे, जब हम उसको आने नहीं देंगे, तो वो काम कैसे करेगा। हालेलुया। दुष्ट आत्मा को एंटर होने की, बोलने की आवश्यकता नहीं है। वो आप उसके करीब जाओगे, आप उसके जैसे काम करोगे तो वो ऑटोमेटिक अपना काम करना शुरू कर देगी, वो आ जाएगी आप में। आप प्रभु में नहीं हो, आप गलत काम में हो, तो वो आप पे अटैक कर जाएगी। हालेलुया। प्रभु ही हमें उन सब चीजों से प्रोटेक्ट करे हो। हमारा बैक सपोर्ट होना चाहिए ना कुछ। यदि हम किसी से लड़ने जाते हो आप, तो आपका बैक सपोर्ट नहीं होगा तो फिर आपको वो मारे जाओगे ना। हालेलुया। तो आपका बैक सपोर्ट परमेश्वर ही, जीवित भवन आपका बैक सपोर्ट है। आप जब तक आत्मिक खाना नहीं खाओगे तो शैतान से लड़ नहीं पाओगे, है ना। शैतान से लड़ने के लिए हमको आत्मिक खाने की आवश्यकता है।
यदि आप डेली डेली आप आत्मिक खाना खाओगे तो आपके ऊपर शैतान अटैक नहीं कर पाएगा, विचार आप पे अटैक नहीं कर पाएगा, आपके ऊपर झूठ अटैक नहीं कर पाएगा, चुगलियां आप पे अटैक नहीं कर पाएगी, बुराइयां आप पे अटैक, लड़ाई झगड़ा आप पे अटैक नहीं कर पाएगा। यदि हम परमेश्वर के वचनों से दूर रहते हैं, उसके खाने से हम दूर रहते हैं, तो वो हम पे अटैक आसानी से कर लेता है, क्योंकि हम कमजोर हो जाते हैं, आत्मा कमजोर हो जाती है हमारी। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। क्यों चुन लिया है परमेश्वर ने? क्या प्रभु को शौक आ गया? क्या परमेश्वर खाली से बैठा था तो उसने सोचा कि चलो मैं चुन लेता हूं, प्रिंस को चुन लेता हूं? ऐसा है क्या? परमेश्वर ने इसलिए चुना है कि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है कि तुम फलों को लेके आओ। क्या करो? फलों को लेके आओ और बेदारी के साथ परमेश्वर के कामों को करो। हालेलुया। किसी भी तरह की चिंता नहीं करो, संसार की चिंता नहीं करो, सताव की चिंता नहीं करो, खाने की चिंता मत करो। परमेश्वर हर दिन का खाना आपको अवेलेबल कराता है, देता है वो, और जो आपकी उम्मीद है उससे बढ़ के कहीं आपको वो देता है। हालेलुया। जो हमने सोचा नहीं, वचन कहता है कि जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो हमारे चित्त में नहीं चढ़ा, जो कभी हमने सोचा नहीं, वो बड़ी ब्लेसिंग परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों की रखी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज से आप परमेश्वर पे समर्पित हो जाइए। प्रभु ने आपको चुना है तो उसके बड़े कामों को करने के लिए आप तैयार हो जाइए। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको 100 गुना आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएं। वो तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरे मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने